हेलो एवरीवन। आज डे 23 है इंग्लिश असाइनमेंट का। आज 23 डे मीन्स आज 23वां दिन है हमारे इंग्लिश असाइनमेंट का। बीच में 1-2 दिन गैप रहा क्योंकि फेस्टिवल रहा, तो फेस्टिवल पे ना तो मुझे टाइम मिला वीडियो बनाने का और आपको देखने का भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए गैप ले लिया। तो जो इससे पहले वीडियो थी उसमें मैं एक जगह डिस्कस कर रही थी कि टू के यूज़ पे एक वीडियो बनाएंगे, TO2, क्योंकि टू काफ़ी यूज़ होता है। और जब मैं ING वाले सेंटेंसेस आपको बता रही थी, वर्ब प्लस ING, रहा रही रहे वाले सेंटेंसेस बता रही थी, तो उसमें टू कई जगह आया था। इसीलिए फिर मैंने कहा कि अब मुझे एक आइडिया आ रहा है कि टू पर भी एक क्लास बनाई जाए। तो टू कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आपने बहुत यूज़ किया होगा, लेकिन आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी ग्रामर पता हो कि कहाँ यूज़ होता है, तो आप उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर टू पर एक क्लास कर लिया आज। और टू के यूजेस बहुत वास्ट हैं, बहुत जगह टू यूज़ होता है, बहुत जगह। तो 7-8 तरीके से यूज़ होता है, तो 7-8 पे एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं कि बहुत लंबी वीडियो ना हो और शॉर्ट में आपको समझाते समझाते कितने यूजेस आपको आज बता पाती हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। पहला है टू। जैसे सबसे आसान, सबसे ज़्यादा आपने जो सुना होगा वो होगा आई एम गोइंग टू स्कूल। जैसे उस दिन भी मैंने शायद ये रहा रही में आपको बताया था, आई एम गोइंग टू स्कूल। आए भी मैंने, आए तो आपको शुरू से बता रहे हैं, एम भी आपको शुरू से बता रहे हैं। गोइंग वर्ब प्लस ING, वो भी उसी दिन, उस 2 दिन 3 दिन लगातार चला। टू स्कूल, टू। सो ये जो टू है ये बता रहा है कि आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। लेकिन आप ज़रूरी कि अंदर घुस रहे हैं तभी बोलें कि स्कूल में जा रहे हैं। अगर आप घर से चले और ये इंटेंशन लेके चले कि आप स्कूल जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप स्कूल की दिशा में जा रहे हैं, आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम किसी की ओर जा रहे होते हैं, किसी की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम टू का यूज़ करते हैं। उस ओर, उस तरफ, ठीक है। तो और, उस ओर या तरफ, तरफ या ओर के लिए टू यूज़ करते हैं, या उस जगह जाने के लिए। जैसे स्कूल की तरफ जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं हम कानपुर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो वो जगह हो गई। दूर है, एक प्रॉपर नाउन है, बट वो एक जगह है, तो वहाँ पे भी वो उस ओर ही है। तो जब भी हम किसी की ओर जाते हैं, किसी के तरफ जाते हैं, तो टू यूज़ करते हैं। अब तरफ में थोड़ा, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू फरुखाबाद, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू वॉशरूम। अगर हम वॉशरूम भी जाते हैं तो हम जिस जगह जा रहे होते हैं, जिस तरफ जा रहे होते हैं, उस तरफ, उस जगह से पहले टू यूज़ करते हैं। अब एक ये तो है जगह, प्लेस, कि इस जगह, इस प्लेस पे जा रहे हैं। अब थोड़ा इसको और फाइन करते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ कि अब ये जो पंखा है, ये टेबल फैन है, वो टेबल फैन उसकी तरफ कर दो। अभी कोई मेरी तरफ टेबल फैन कर दे, टेबल फैन ही है, ऊपर वाला फैन अगर मान लो नहीं है और टेबल फैन मेरी तरफ चल रहा है। अचानक कोई गेस्ट आ गया, कोई मेहमान आ गया जो बाहर से आया है, वो थका हारा है, तो मैं कहूँगी ये फ़ैन उसकी तरफ कर दो, उसकी तरफ। तो अब देखो, फ़ैन सिर्फ अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, फ़ैन कहीं जा नहीं रहा है, उठ के चल के कहीं जा नहीं रहा, केवल अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। तो यहाँ पे तरफ से मतलब सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, प्लेस चेंज नहीं हुआ। तो तरफ दो तरह का हो सकता है। एक तरफ होता है कि जैसे मैं फरुखाबाद की तरफ जा रही हूँ या फरुखाबाद जा रही हूँ, तो ये फरुखाबाद कोई एक पॉइंट तो है नहीं, वो डायरेक्शन एक, जिधर फरुखाबाद पड़ेगा और वो शहर है, वहाँ जाके पहुँच जाऊँगी, तो मैं फरुखाबाद की तरफ चलूँगी और पहुँच जाऊँगी फरुखाबाद। तो वो है आप अपनी जगह बदल रहे हो, वो वाला तरफ है, वो वाला और है। अब दूसरा तरफ या और हो सकता है कि आपने जगह भी नहीं बदली, बस डायरेक्शन चेंज कर ली। तो प्लेस चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम टू यूज़ करेंगे उस प्लेस की जगह जाने के लिए, उस डायरेक्शन में जाने के लिए। तो आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू दिल्ली, या फिर जैसे गोइंग ही क्यों, आई गो टू दिल्ली वेरी ऑफन, या आई गो टू दिल्ली एवरी वीक,
ऐसे बोल सकते हैं, मैं हर हफ्ते हर सप्ताह दिल्ली जाती हूँ। आई गो टू दिल्ली। अब आई गो क्यों आया, गोइंग नहीं आया। गोइंग तो इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें रहा रही है ही नहीं। है क्या, जाती हूँ, ती हूँ। तो ती वाले सेंटेंस मैंने पढ़ाए नहीं है, बट मैं ये इस तरह का सेंटेंस आपने सुना होगा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू दिल्ली, आई लाइक टू वॉच मूवीज़, आई लव टू प्ले पियानो, आई लव टू डांस, आई लव टू डू योगा, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक इंग्लिश, आई राइट हिंदी, आई राइट इंग्लिश, आई राइट लेटर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं। आई गो टू स्कूल, आई रीड हिंदी, आई ओबे माई पेरेंट्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें करते हैं। तो ता है ती है वाले सेंटेंसेस फिर पढ़ाएंगे, बट अभी आप क्योंकि आपने काफ़ी सुना हुआ होगा तो इसको एज इट इज़ ले लीजिए। आई गो टू दिल्ली एवरी वीक, मैं हर वीक दिल्ली जाती हूँ। तो गो टू दिल्ली हो गया टू। अब है कि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे कमांड दो कि अपने राइट साइड मुड़ो। मैं दिल्ली जाती हूँ, दिल्ली की तरफ या दिल्ली, आप राइट साइड मुड़ो, अपने राइट साइड। मैं सिर्फ इतना रखो सिंपल, राइट साइड मुड़ो। तो राइट साइड तो यानी दाईं तरफ या दाईं ओर। सो ये होगा टर्न टू राइट, या अपने दाईं तरफ टर्न टू योर राइट। दाईं तरफ का मतलब राइट, राइट साइड, सॉरी, टर्न टू योर राइट। तो यहाँ पे उस ओर आप कर रहे हो, ठीक है। तो जिस ओर करना है, जिस ओर एक्शन लेना है, उस ओर से पहले भी टू लगेगा। किसी जगह जाना है तो उससे पहले भी टू लगेगा, जगह से पहले। अब कोई गेस्ट आया, टेबल फैन मेरी तरफ है, मैं कहूँगी ये फ़ैन उसकी तरफ कर दो। यह फ़ैन उसकी तरफ, उसकी ओर मुड़ा दो, मोड़ दो। मोड़ देने को टर्न टू। दिस फैन, ये फैन, टर्न दिस फैन टू हर या टू हिम। कोई मान लो लड़का आया है तो मैं हिम यूज़ करूँगी, लड़की या फीमेल आती तो हर यूज़ करते हैं, HER, हर। तो मान लो कि कोई मेल आया हुआ है, लड़का या आदमी आया हुआ है, और मैं कह रही हूँ फ़ैन उसकी तरफ मोड़ दो। टर्न द फैन, मोड़ देने को टर्न, TURN, टर्न। टर्न द फैन टू हिम, टू हिम, उसकी तरफ। तो ये फ़ैन उसकी तरफ कर दिया। मेरे को कोई, मैं आपसे बोलूँ टर्न टू योर राइट, अपने दाईं तरफ मुड़ो, टर्न टू योर राइट, टू योर राइट। तो वहाँ भी उस तरफ हो गया, उस ओर हो गया। सो किसी की तरफ या किसी की ओर के लिए या किसी जगह जाने के लिए टू यूज़ करते हैं। और आपने सबसे ज़्यादा टू यूज़ किया होगा कहीं जाने के लिए। जैसे मैंने स्कूल में सिखाया था आप लोगों को कि आप ये बोलना शुरू करो, मे आई गो टू वॉशरूम। ये जैसे ये अगर ये चैनल कोई और देखेगा तो उसको लगेगा क्या फ़नी चीज़ है, इतनी सी छोटी चीज़ सिखाते हो आप, मे आई गो टू वॉशरूम। ये तो सारे बच्चों को पता होती है, बट एक्चुअली नहीं पता आती, और ये आप जानते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर लोग हंसते हैं हंसने दो। अगर हमें छोटी चीज़ नहीं आती, हम छोटी चीज़ सीखेंगे, छोटी छोटी सीखते हैं, हम बड़ी सीखेंगे किसी दिन, ठीक है। तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको ये सिखाया, मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं कि मैंने आपको इतनी छोटी चीज़ सिखाई। तो आप बिना हेजिटेट मत होइए, छोटी चीज़ नहीं आती है, कोई इशू नहीं है, छोटे से ही सीख के बड़े होते हैं। तो मैंने सिखाया था, आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं टॉयलेट जाऊँ या मैं वॉशरूम जाऊँ, आप बोलेंगे मे आई गो टू वॉशरूम, वॉशरूम, मे आई गो टू वॉशरूम। अब आपने टू ज़्यादातर यूज़ किया है उन्हीं चीज़ों के लिए जहाँ पे आप कोई जगह को इंडिकेट कर रहे हो। टू स्कूल, टू कानपुर, टू वॉशरूम, टू द टेम्पल, टू द किचन, कहीं किसी भी जगह के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही जनरलाइज्ड टू का यूज़ है जो आपने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, बट कहीं कहीं पे चीज़ें हैं जहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, एक और यूज़ है तक। अब मैं जैसे कि बच्चों से कई बार कहती हूँ कि आप लोग पढ़ाई किया करो, और कई बार मुझे गुस्सा भी आती है, चिल्ला भी देती हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप आते हो 4 घंटे पढ़ते हो चले जाते हो, बट इस स्कूल की सफाई के लिए, इस स्कूल का टाइम टेबल बनाने के लिए
आपके फॉर्म्स फिल करने के लिए, उन फॉर्म्स को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए, उनको ऑनलाइन करने के लिए, फिर उनको फतेहगढ़ में डीओस ऑफिस में सबमिट करने के लिए, फिर उनकी एक कॉपी इलाहाबाद भेजने के लिए मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मैं सुबह से ले शाम तक काम करती हूँ, तो सुबह से शाम तक फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इसको और इजी, एक और इससे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंटेंस है कि मेरी जॉब, आप सबको पता है कि मैं एक और जॉब भी करती हूँ, तो या कोई भी जो ऑफिस जाता है, तो ऑफिस में जो टाइमिंग होती हैं, ऑफिस आवर्स जो होते हैं, ऑफिस टाइमिंग जो होती है, दैट इज़ फ्रॉम 9 to 5 जनरली, फ्रॉम 9 AM इन द मॉर्निंग टू 5 PM इन द इवनिंग। AM और PM मैंने आपको बताया था, आई होप आपको याद है। नहीं याद है तो आप पुराना वीडियो देखिए और वहाँ से समझिए। जनरली द ऑफिस टाइमिंग्स आर फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। सी, फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। अब ये 5 बजे तक शाम ऑफिस होता है। ऑफिस का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होता है। तो इसमें देखो, ना तो किसी और जा रहा है, ना तो और यूज़ हुआ है, ना किसी जगह का यूज़ हुआ है, लेकिन फिर भी टू का यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब है कि तक, तब तक के लिए भी टू यूज़ होता है। वैसे तो तक के लिए टिल यूज़ होता है, टिल भी, TILL टिल। आई वर्क टिल इवनिंग, आई वॉज वेटिंग टिल इवनिंग, ऐसे टिल भी यूज़ होता है। लेकिन टू का यूज़ है, उतना उतना आप समझ लो। टू का यूज़ है फ्रॉम किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके टू दैट पॉइंट, फिनिश पॉइंट तक, लास्ट पॉइंट तक। तो ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं 9 से 5 बजे तक। तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, द ऑफिस टाइमिंग्स आर जनरली फ्रॉम 9 to 5 PM, 9 AM टू 5 PM टू 5 PM। ठीक है। अब एक और है जो आपके लिए सूट करेगा, वो है स्कूल टाइमिंग्स। कोई पूछे मैम स्कूल की टाइमिंग्स क्या है, पूछते हैं लोग कि टाइम चेंज हुआ है, सर्दी आ रही है, टाइम चेंज हुआ है। पहले 7:30 था मॉर्निंग में, आपका प्रेयर बेल 7:30 पे रिंग होता था, चेंज हुआ है। तो जब चेंज होगा तो कोई पूछेगा, तो उसको हम बता सकते हैं कि स्कूल टाइमिंग से 8 to 1, 8 to 1 ही है, हाँ 8 to 1। स्कूल टाइमिंग्स 8 AM टू 1 PM है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, द स्कूल टाइमिंग्स आर फ्रॉम 8 AM टू 1 PM, फ्रॉम 8 AM टू 1 PM, 1 बजे तक। तो देखो, तक से पहले टू यूज़ हुआ, तो ऐसे कोई एक टाइम तक बताने के लिए या कोई भी एक गैप को डिफाइन करने के लिए, स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, तो वो टू, एंड पॉइंट से पहले टू यूज़ होता है। ठीक है। जैसे कोई तुम सिर से पाँव तक बहुत सुंदर लग रही हो अगर कोई ऐसे कहता है सिर से पाँव तक बहुत सुंदर लग रही हो, तो लग रही हो, तो रही यूज़ हो रहा है, तो इसको तो हम बोलेंगे रही, क्या है, बैग लो, ले जाओ, खुला ही है। लो, लो बुक्स ले जाओ, बुक्स ले जाओ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट मैं वीडियो डिसकंटिन्यू नहीं करूँगी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। और आप चाहो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, फैमिली है तो बीच में चीज़ें होती हैं। तो बाद में, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, अभी आप ट्यूशन पढ़ लो जाके, जाओ, चलो जाओ जाओ, अभी देते हैं, अभी देते हैं।
ये ले जाओ, ले जाओ। सो मेरा सेंटेंस था, आप सिर से पैर तक बहुत सुंदर लग रही हो। तो लग रही हो, रही वाला सेंटेंस है, हो यानी कि प्रेजेंट है। आप बहुत सुंदर लग रही हो सिर से पैर तक, तो यू, आप। यू के बाद आर यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। यू आर लुकिंग, लग रही हो को जनरली किसी के लिए बोलते हैं लुकिंग, या दिख रही हो। आप सिर से पैर तक, जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो पहले उसको हिंदी सही बना लो कि इंग्लिश उसको एक्सेप्ट कैसे करेगी। लग रही हो कि इंग्लिश एक्सेप्ट नहीं करती, इंग्लिश एक्सेप्ट करती है दिख रही हो। तो हम इसको उसी तरीके से बना लेते हैं, आप सिर से पैर तक बहुत सुंदर दिख रही हो। तो यू आर लुकिंग, यू आर लुकिंग, या तो बहुत सुंदर को वेरी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल बोलते हैं अगर ज़्यादा अच्छा एक्सेंट हो, वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन एक और वर्ड है ड्रॉप डेड गॉर्जियस। ये वर्ड पार्टिकुलरली इसी के लिए होता है कि कोई इतना सुंदर दिख रहा है कि उसको देख के फ्लैट हो जाओ। तो ये वर्ड है ड्रॉप डेड गॉर्जियस। तो हम यूज़ कर सकते हैं इसको, यू आर लुकिंग, लुक ING, लुकिंग, ड्रॉप डेड गॉर्जियस और सिंपली गॉर्जियस। यू आर लुकिंग गॉर्जियस फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम हेड टू टो, सिर से पैर तक बहुत सुंदर दिख रहे हो। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, या फिर ड्रॉप डेड गॉर्जियस फ्रॉम हेड टू टो। फ्रॉम, जब फ्रॉम कोई चीज़ स्टार्ट होगी तो ख़त्म होगी टू पर, ठीक है। तो ये हो गया तक, सिर से पाँव तक, सुबह से शाम तक। तो ये तक के लिए भी टू यूज़ होगा। अब आगे आता है एक और चीज़ जो, हाँ मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैं ऐसे ही आपको समझा रही हूँ कि एक जनरली यूज़ होती है कि मेरी बहन मुझसे 2 साल छोटी है, मेरी बहन मुझसे 2 साल छोटी है, मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, या ये आपसे शिखा दीक्षा से 4 इंच लंबी है। जब कंपैरिजन होता है, जब तुलना होती है तो भी टू यूज़ होता है। जब तुलना होती है तो भी टू यूज़ होता है, और तुलना में देन भी यूज़ होता है। बट मैं अभी आपको वो तुलना बताऊंगी जहाँ पे टू यूज़ होता है। देन वालों के लिए तो अलग ही एक, आपने सुना होगा टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ऐसे करके सुना होगा, तो अलग ही क्लास चाहिए। मुझे लगता है बहुत क्लासेस करनी पड़ेंगी। तो मेरी बहन मुझसे 2 साल छोटी है। माई सिस्टर इज़ 2 years यंगर टू मी। जब ये तुलना हो गई, मेरी बहन मुझसे छोटी है, ऐसे शी इज़ यंगर और शी इज़ स्मॉल, शी इज़ यंग, वो छोटी है, वो ऐसे छोटी है, एज में छोटी, एक अलग चीज़ है। बट 2 लोगों के बीच तुलना हो रही है, तो उस तुलना का जो शब्द है, जिस शब्द से तुलना हो रही है, छोटी है, पतली है, लंबी है, या कोई भी 2 चीज़ों में तुलना हो रही है, तुलना करने वाला शब्द है, उससे पहले टू लगेगा। अब मुझसे क्या है, वो छोटी है, तो छोटे को यंगर बोलते हैं, उम्र में छोटे को यंगर बोलते हैं। कोई किसी से छोटा है तो यंगर, यंगर के लिए भी यंगर से पहले टू लगता है। ऐसे एल्डर जो बड़ा है उसके लिए भी टू लगता है। तो एल्डर मीन्स बड़ा, यंगर मीन्स छोटा, और इनसे पहले टू लगता है। ऐसे जूनियर, सीनियर, जैसे एक्सपीरियंस वाइज अगर बोले, अपने स्कूल में संतोष जी पढ़ाते हैं और अभी शिवम चौहान आए हैं, तो आई होप कि नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से कहेंगे संतोष जी शिवम चौहान से सीनियर हैं, तो संतोष जी इज़ सीनियर टू शिवम चौहान, सीनियर टू शिवम चौहान। तो सीनियर जूनियर से पहले भी टू लगेगा, यंगर और एल्डर से पहले भी टू लगेगा। तो जैसे मैं कहूँ कि मैं वंदना से बड़ी हूँ, आई एम एल्डर टू वंदना, वंदना मुझसे छोटी है, वंदना इज़ यंगर टू मी। अमित मुझसे लंबे हैं, अमित इज़ टॉलर, नहीं टॉलर में देन आएगा, यंगर और एल्डर में चलेगा, टॉलर में देन आ जाएगा, तो टॉलर में टू नहीं आएगा। देन वाली क्लास किसी और दिन कराऊंगी। सो ऐसे कंपेरिजन्स जिसमें यंगर,
एल्डर, सीनियर, जूनियर, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें जो कंपैरिजन करने वाला वर्ड है उससे पहले टू आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपैरिजन से पहले का टू। अब एक और टू होता है जो बड़ा लोग वहाँ पे मिस्टेक करते हैं। वो टू है कि टाइम बताने के लिए आपसे कोई पूछे अभी कितने बज रहे हैं, अभी कितने बज रहे हैं, तो आप या तो 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, बट अगर 6-7 बजने में कुछ टाइम है, 6-7 बजने से पहले का टाइम है और आप कहना चाह रहे हो कि 6 बजने वाले हैं या 6-7 बजने में अभी 10 मिनट हैं, तो यही सेंटेंस उठा लो कि 7 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो कैसे बोलेंगे इसको? 10 मिनट कितने बजने में? 7 बजने में। तो क्योंकि ये टाइम है तो ये आपका टाइम के लिए इट यूज़ होता है, इट। जैसे लड़के के लिए ही यूज़ होता है, लड़की के लिए शी, टाइम के लिए इट यूज़ होता है। ठीक है, इट, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। इट इज़ 10 मिनट्स टू 7 PM। मान लो शाम के 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो जब 10 मिनट बाकी हैं, समय बताने में 10 मिनट बाकी हैं, तो हम बोलेंगे इट इज़ 10 मिनट्स टू 7 PM। 10 मिनट्स टू 7 PM, 7 बजने में अभी 10 मिनट्स हैं, तो वहाँ बाकी के लिए टू यूज़ होता है। इंग्लिश, व्हाट टू डू? 7 बजने में 10 मिनट अभी हैं। अच्छा, हम लोग ऐसे नहीं कहते 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं 7 बजने में 10 मिनट अभी बाकी हैं या हैं, तो 7 बजने में 10 मिनट हैं, इसको कैसे करेंगे? तो ये टाइम बताने के लिए भी टू यूज़ करते हैं। इट इज़ 10 मिनट्स टू 7। अब 7 ये नहीं पता कि शाम के हैं कि सुबह के हैं, तो केवल 7 रहने दो। अगर पता है कि शाम के 7 हैं तो 7 PM, सुबह के 7 बजे हैं तो 7 AM, तो इट्स 10 मिनट्स टू 7 AM। एक और, हम केवल मिनट्स ही नहीं बताते हैं, हम ये भी बताते हैं कि 8:45 है, 9:45 है, 11:45 है। ऐसे बोलते हैं 11:45 बज रहे, 12:45 बजे। इसे कैसे बताते हैं? तो पौने क्या होता है कि 15 मिनट को पौने बोलते हैं। अगर 9 बजने में 15 मिनट कम है तो हम क्या बोलेंगे? 8:45। 10 बजने में 15 मिनट कम है तो 9:45। तो 15 मिनट क्या होता है? 1 घंटा या बजे में 15 मिनट क्या होता है? ऐसे होता है जैसे चौथाई रोटी, टू का रोटी सुनिए, टू का रोटी, टू का। जब हम छोटे थे मम्मी हमें रोटी आधी दे देती, आधी रोटी दे दो, तो एक गोल सर्कल है, उसका आधा मिल गया तो आधी रोटी हो गई। टू का यानी कि आधे का भी आधा, चौथाई, 1/4। तो आप घड़ी देखो, अगर 15-15 मिनट आप डिवाइड करोगे तो घड़ी 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है ना, ऐसे और ऐसे। आई होप ये बन रहा है। तो इतने से इतने के बीच 15 मिनट, वो जो होता है वो चौथाई हिस्सा होता है। 15 मिनट 1 घंटे का चौथाई हिस्सा है, 1/4 है, 1/4। हिंदी मीडियम वाले चौथाई समझेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले 1/4 समझ जाएंगे। किसी भी एक बड़े पीस के अगर हम 4 टुकड़े कर लें तो जो एक टुकड़ा है वो उस बड़े पीस का 1/4 है, 1/4 है। टुकड़ा अपने आप में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन जब हम उसको कंपेयर करेंगे उसके ओरिजिनल पोर्शन से, जो बड़ा पोर्शन है उससे कंपेयर करेंगे, तो वो उसका 1/4 है, उसका 1/4 है। चौथाई को क्वार्टर बोलते हैं। क्वार्टर कुछ और भी होता है, मुझे याद आया, बट क्वार्टर मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में क्वार्टर 1/4 होता है। तो 1/4 अगर किसी बजने में 15 मिनट बाकी हैं, इसका मतलब है अभी चौथाई घंटा बाकी है। अगर मैं 7 बजे ही मान लूँ तो 7 बजने में अगर 15 मिनट बाकी हैं तो हम इसे 2 तरह से कह सकते हैं। या तो कह सकते हैं इट्स 15 मिनट्स टू 7, इट्स 15 मिनट्स टू 7, और मैं शाम के 7 बजे लेती हूँ थोड़ा और क्लैरिटी के लिए, तो इट्स 15 मिनट्स टू 7 PM।
इसका मतलब है शाम के 7 बजने में 15 मिनट है। अब इसको दूसरे तरीके से, 6:45 यानी कि पौन घंटा, घंटे के हिसाब से पौन बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि 7 बजने में अभी चौथाई घंटा बाकी है, चौथाई को क्वार्टर। तो ये रट लो, ये बहुत जगह आप बोलेंगे टाइम बताने के लिए। इट्स 6:45, इट्स क्वार्टर जब बोला तो यानी समझ जाओ 15 मिनट्स, 15 मिनट्स जो कि 1 घंटे का क्वार्टर है, 1 घंटे का 1/4 है। इट्स 6:45। अगर मेरे को 10 बजने में 15 मिनट बाकी है तो इट्स 9:45। किसी भी चीज़ का पौने बजना है, पौन बजा हुआ है किसी चीज़ का, तो इट्स 4:45 दैट टाइम। इट्स 7:45, इट्स 10:45, इट्स 7:45। तो वहाँ पे आप देखो टू यूज़ हो रहा है। तो समय बताने के लिए भी टू यूज़ होता है। कितने बजने वाले हैं उतना बताने के लिए टू यूज़ होता है। अगर कितने मिनट्स बाकी हैं तो भी टू यूज़ होना है, और अगर आप पौन में बता रहे हो तो भी आप टू यूज़ करोगे। ठीक। सो वीडियो हो गई 26 मिनट्स की, क्योंकि टू के यूज़ ही इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टू है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं लिख लूँ और वर्ड पे बना के और आपको समझाऊँ। उसमें बहुत चीज़ें हो रही थी, बहुत लिखने के लिए बहुत हो रहा था, और जैसे मैं थोड़ा सा लिखती और बहुत देर तक उसे समझाना पड़ता, तो वो उतना सा वर्ड आपके स्क्रीन पे आता रहता। इट्स 6:45 और मुझे 10 मिनट बोलना पड़ता, 5 मिनट बोलना पड़ता, तो आप बोर हो जाते। तो इसलिए मैंने कहा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, तो मैं फ़ेस टू फेस आके बात करती हूँ। तो टू पे जितनी चीज़ें आज मैंने बताई हैं उस तरह की चीज़ों को और ढूंढ के लाओ, उस तरह की चीज़ों को और बोलो। और जब इसका और भी एक आसान तरीका है कि आप अपनी रीडर की बुक उठा लो, ठीक है, कोई एक चैप्टर निकाल लो, उस एक चैप्टर में जहाँ जहाँ टू का यूज़ हुआ है, जहाँ जहाँ टू का यूज़ हुआ है, उस पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन कर लो और उसको समझो कि ये टू किस तरह से यूज़ हुआ है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उस लाइन को एज इट इज़, ये जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट्स लिखने की जगह आती है, कमेंट सेक्शन जिसे बोलते हैं, वहाँ पे वो लाइन एज इट इज़ लिख दो, और उसमें जो आपको पूछना है वो भी लिख दो कि ये लाइन है और मुझे इस लाइन में ये नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे समझाओ। तो मैं आपको समझाऊंगी, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका डाउट कई और लोगों का भी डाउट हो सकता है। आपको समझाने फिर वो किसी और को भी मैं आंसर लिखूंगी तो भी समझ में आएगा, और अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं अगले वीडियो में उसका आंसर बताऊंगी तो भी बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा। तो अगर आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, मैं उसको एड्रेस करूँगी। और ये जो वीडियो है आप अपने कम से कम जो स्कूल फ्रेंड्स हैं आप उनको बता दो। जैसे कुछ लोग हो सकता है उन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता होगा, तो उनको पता नहीं चलता होगा वीडियो आया है। तो मैं नहीं कह रही कि हाँ सब्सक्राइब ही करो, मेरा पर्पस बस इतना है कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलना शुरू करें, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं। तो इसलिए मैं आपको सच बताती हूँ, जितनी इजी लेवल की इंग्लिश में आपको पढ़ाती हूँ, मुझे पढ़ाने में ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब स्पीकिंग वहाँ सिखाना शुरू करते हैं जहाँ किसी को थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है, तो थोड़ा थोड़ा नहीं सीखा है बच्चों ने, तो मैं क्या करती हूँ फिर कि या मैं उनको बेसिक से ग्रामर सिखाऊं, तो बेसिक से ग्रामर तो आप सीख ही रहे होते सालों से, तो इसलिए फिर मैं आपको सेंटेंसेस पे ला रही हूँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस सही हो, वो सेंटेंसेस जो आप डेली पढ़ते हो, डेली सुनते हो, उन्हीं को अगर मैं समझा दूँगी, आपको क्लैरिटी हो जाएगी उसकी, तो आपको बोलना अच्छा लगेगा। चीज़ें सुन तो रहे हो आप, इंग्लिश की रीडर पढ़ते हो, आता है ना सेंटेंसेस, उसमें कोई भी आस पड़ोस में यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, टीवी देखते हो, इंग्लिश के सेंटेंसेस आते हैं, वर्ड्स आते हैं, बट आपको उन पे ध्यान इसलिए नहीं आता क्योंकि बहुत चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। एक बार समझ में आ जाएंगी तो आपको उन पे ध्यान देना शुरू हो जाएगा और आप चीज़ों को बोलने में भी लाएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे। तो इसलिए जिनको नहीं आता है, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता होगा, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, उनको बता दिया करो कि वीडियो आया है, उसको देखो। तो अभी टू के लिए इतना ही बहुत है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो टू पे अभी 1-2 दिन और क्लास करेंगे,
और एक पेपर पे ना एग्जाम्पल्स बना के लाएंगे बहुत सारे, हिंदी में लिख लाऊंगी और आप उनको ट्रांसलेट करेंगे और आपको समझ में आएगा टू का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखो, बहुत पहले से लंबा हो गया वीडियो, बट पीछे वाले वीडियोस कभी कभी देख लिया करो। और अगर वीडियोस नहीं देखते तो आपने एक कॉपी बनाई, जैसे मैंने शुरू में बोला, एक कॉपी बना लो और उस कॉपी पे लिख लिया करो। उस कॉपी को पलट लो, पलट के थोड़ा थोड़ा नज़र डाल लो, चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाएंगी तो आपको थोड़ा आसान रहेगा समझने में। ठीक है, ओके, थैंक यू।